नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सब लोगों की प्रिपरेशन? आई होप कि सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन एक इंपॉर्टेंट इश्यू है उसके ऊपर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 है, उसके अंदर अदर स्टेट वाले, पेपर थर्ड है उसके अंदर अदर स्टेट वाले ये गलती ना करें। क्या गलतियां करते हैं जो हर बार गलती करते हैं और वो उस गलती का उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। एपी में 3 पेपर होते हैं, उसमें से 2 पेपर होते हैं वो तो अदर स्टेट का हो चाहे राजस्थान का हो, उनके लिए इक्वल होता है। लेकिन जो पेपर थर्ड होता है, जो जीके का पेपर होता है, जो पेपर थर्ड होता है, उसमें क्या होता है, राजस्थान का जीके पूछा जाता है। और राजस्थान का जीके पूछा जाता है, उसको लेके एक तो अदर स्टेट वालों का ये एक गलत वहमी रहती है और वो वहमी ये रहती है कि राजस्थान वालों को तो राजस्थान का जीके बहुत आता है, हमें नहीं आता है। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। फटाफट आ जाओ। हालांकि इस वीडियो को देख के राजस्थान वाले स्टूडेंट हैं वो नाराज हो सकते हैं, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे कि उनकी क्या शिकायतें हैं, क्योंकि इस वीडियो के नीचे कमेंट में उनके कमेंट मिलेंगे कि सर आप तो अदर स्टेट वालों को प्रमोट करते हो। इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो। सबसे पहले अपन एक छोटी सी बात करें और वो बात करें कि इसका पेपर पैटर्न की बात करें। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो 3 पेपर होते हैं इसमें, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। और जो थर्ड पेपर होता है राजस्थान का जीके, इस राजस्थान के जीके के अंदर 5 सेगमेंट होते हैं। टोटल क्या होते हैं? 5 सेगमेंट। पहला क्या होता है? राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का ही करंट अफेयर। राजस्थान का ही करंट अफेयर। ये टोटल 5 सेगमेंट है और इन पांचों सेगमेंट के अंदर पूछा जाता है, सबका सब क्या पूछा जाता है, वो राजस्थान का ही पूछा जाता है। क्लियर है? अब राजस्थान का पूछा जाता है तो अदर स्टेट वालों को यह लगता है कि राजस्थान वालों का तो ये पार्ट अच्छा है, हमारा कमजोर है। तो इस बात को देख के आपको अंडर एस्टिमेट नहीं होना है। ये राजस्थान वालों का जीके भी ऐसा ही है, आपका भी ऐसा ही है। आप पहली बार मेहनत करके उतना स्कोर ला सकते हो जितना राजस्थान का यहां का जो नेटिव है उसके बराबर। ठीक है? करना क्या है, आप गलतियां क्या करते हो मैं बता देता हूं कि पांचों सेगमेंट है, उनके नंबरों का डिवाइड करें अपन, तो नंबरों की बात करें तो ये आता है, इसके आते हैं 20 क्वेश्चन, 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 इसके आते हैं 20 क्वेश्चन। 2-2, 3-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके 18 आ जाए, इसके 22 आ जाए, इसके 22 आ जाए, इसके 18 आ जाए, ऐसा कोई लकीर नहीं खींची हुई है, लेकिन लगभग क्वेश्चन बराबर बराबर आते हैं, 20 के आसपास आते हैं। स्टूडेंट राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर देखता है और वो क्या होता है कि सबसे पहले जिस प्रकार से आपने बरमुडा ट्रायंगल देखा है ना, अमेरिका के पास मेक्सिको की खाड़ी के अंदर है? उस बरमुडा ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े जहाज हैं वो इस जाल के अंदर फंस जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, या मतलब वहीं उस वहां पे एक सार्गेसो सागर है, वहां पे सार्गेसम नाम की घास पाई जाती है लंबी लंबी, उसके अंदर जहाज है वो फंस जाते हैं। वैसे ही क्या है कि अदर स्टेट वाले इस हिस्ट्री के अंदर फंस जाते हैं इसके अंदर। और ये क्या है? जाल है, जाल। इस जाल के अंदर फंस जाते हैं, इस जाल से निकल नहीं पाते हैं और वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, अपना डेस्टिनेशन पूरा कर ही नहीं पाते। करना क्या आपको? स्टूडेंट देखता है कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर हिस्ट्री वाला पार्ट है, उस हिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर राजा महाराजा यहीं फंस जाते हैं। उस राजा की कितनी रानियां थी, उस राजा की कौन कौन से युद्ध लड़े थे, उस राजा का किसके साथ क्या संबंध था, वो पूरी उल्टी सीधी कहानियां। और आजकल बुकें छपती हैं, उन बुकों के अंदर टारगेट ये रहता है कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। इन चक्रों के अंदर उसमें इतना मैटर डाल देते हैं, इतना मैटर डाल देते हैं कि पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो ना तो उसको ढंग से पढ़ पाता है, और यदि रीज पच के वो उसको पढ़ भी लेता है तो उसको याद नहीं कर पाता, और याद कर लेता है तो एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या करें अपन? करें ये कि अपन को देखना है कि इसी का इससे इस पूरे पार्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 20 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 20, इससे भी 20, इससे 20। मेहनत इन 2 सब्जेक्टों को आपस में मिला दो और इस सब्जेक्ट को मिला दो, मतलब 40 क्वेश्चनों के बराबर इस 20 क्वेश्चनों में मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत मांगता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है हिस्ट्री का कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो क्या किया जाए अपन?
अपन को यहाँ पे अपने विवेक का उपयोग लेना चाहिए, बुद्धि का उपयोग लेना चाहिए, किस पे कितना फोकस करें। फोकस अपन को करना चाहिए ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हिस्ट्री का जो एंशिएंट या मिडाइवल वाला पार्ट है उसको अपन को बुद्धिमत्तापूर्ण से देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे अपन फोकस ज्यादा करें और कौन कौन सी को छोड़ना है। वहां पे मैं बार बार कहता हूं कि जो राजा महाराजाओं वाला पार्ट है, यहां पे जो अपना जो राजाओं वाला पार्ट है उसके अंदर केवल उनके सांस्कृतिक उपलब्धियां अर्थात उनकी कल्चरल अचीवमेंट है, उनके ऊपर फोकस करना है। कल्चरल अचीवमेंट क्या क्या हुआ था, महाराणा कुंभा के टाइम में साहित्य का विकास क्या क्या हुआ था, लिटरेचर कौन कौन सा विकसित हुआ था, उन्होंने कौन कौन से फोर्ट हैं उनको बनवाया था, उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग्स उसके समय विकसित हुई थी, ये चीजें देखनी अपन को, ना कि उसके अदर सेगमेंट है उनके ऊपर फोकस करें। अपन उन चीजों के ऊपर फोकस करना है अपन को, वो चीजें निकालनी। कुल मिला के जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसके अंदर कल्चरल अचीवमेंट है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आएगा, बल्कि उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों। तो अपन को यह चीज स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरा, इसके ऊपर मोटी मोटी बुकें हैं, उनसे उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक सेगमेंट, हालांकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मई के अंदर अपने शानदार वाले इसके नोट्स आ जाएंगे। मई में अपना पूरा का पूरा पार्ट है, मई के अंदर, मई में क्या आ जाएंगे, अपने नोट्स आ जाएंगे। और वो नोट्स कैसे आएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएंगे। वो किस में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। वो हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर इसके नोट्स आ जाएंगे पूरे। ठीक है, इस चीज को लेके आप निश्चिंत रहें। और उसके अंदर बहुत ही मतलब सोच समझ के, एक एक वर्ड भी सोच समझ के उसके अंदर डाला हुआ है। उसके अंदर आलतू फालतू की चीजें नहीं डाली हुई है। ठीक है, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके लिए इतना शानदार कंटेंट तैयार किया गया है। आपके लिए क्या किया गया है, सक्सेस बैच शुरू किया था अपन ने, और इस सक्सेस बैच के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, बाइलिंगुअल में है। तो मैटर की आपको बिल्कुल तनिक भी प्रॉब्लम होगी नहीं। पढ़ाने के लिए क्लासेस सबके लिए सेम है, तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अदर स्टेट वाले हैं, वो पहले होता था कि यार बुक ही नहीं मिल रही, क्लासेज ही नहीं मिल रही। आज तो आप यूपी में बैठे हो, बिहार में बैठे हो, झारखंड में बैठे हो, हरियाणा में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आपको क्या दिक्कत है? आपको तो सीधा सीधा है कि क्लासें ऑनलाइन मिल रही हैं, पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, जो यहाँ का स्टूडेंट को मिल रही है वो सब की सब आपको मिल रही है। तो दिक्कत क्या आ रही है? और अपना ये बैच चल रहा है, इसमें इतना शानदार तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाया जा रहा है। हर छोटी छोटी चीज है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आपको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है जो हिस्ट्री के अंदर अक्सर स्टूडेंट करता है। अब एक अंत में और बात कहता हूं मैं, क्योंकि ये जो राजस्थान वाले हैं ये जरूर कमेंट करेंगे कि सर आप तो अदर स्टेट वालों को प्रमोट कर रहे हो और हमारा क्या है, यहां से हक छीन रहे हो। देखो, मैं एक बात बताता हूं, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण बात बताता हूं। अपने दिल को बड़ा रखो, अपने दिल को बड़ा रखो। अपनी जो चीजें हैं, जो आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत की कमाई कोई नहीं छीन सकता। और बगैर मेहनत की हुई है उस कमाई आपके पास आ भी गई ना, आई हुई भी कोई छीन जाए, वो छीन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो अपना जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है, और अपना नहीं है वो आके भी चला जाएगा। तो इस चीज के लिए कभी चिंता मत करो कि यार हमारे लिए तो यूपी वाला आके हमारी सीट छीन ले गया, या कोई दूसरी स्टेट वाला फोन कर दिया आपको तो उसको अपन मिस गाइड कर दिया। जनरली ये छोटे स्टूडेंट होते हैं, वो उस समय ये ऐसा रखते हैं कि यार इसको मैं मेरी चीज बता दूंगा तो बाद में ये तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे कंपटीशन आपका केवल इसके साथ ही थोड़ी, पूरा जहान पड़ा है। तो इतना छोटा नहीं सोचना है। मैं पहले भी कई बार बताता था तो स्टूडेंट बोलते सर आपको इनको प्रमोट करो। अरे प्रमोट करने की कोई बात नहीं है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। यह है प्रतिस्पर्धा का युग, कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के युग में जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जो जितनी ज्यादा स्मार्ट स्टडी करेगा, वो आगे जाएगा। अब आप करो या कोई और करे, जो ज्यादा बेहतर करेगा वो आगे जाएगा, इसमें क्या है। दूसरी बात, यदि चलो अदर स्टेट वालों को बैन नहीं कर दो, केवल राजस्थान वालों का पेपर दिला दो, फिर क्या गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? फिर क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। 500 पोस्ट कर दें तो गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो मेहनत, आपको एक पोस्ट चाहिए और उस एक पोस्ट के हिसाब से मेहनत होनी चाहिए। बहुत सी बार मुझे भी लगता था जब मैं तैयारी करता था
कि यार एक पोस्ट मुझे चाहिए, या हवाबाजी की बातें हैं? हवाबाजी की बातें नहीं है। आपकी मेहनत इस अप्रोच के साथ होनी चाहिए, इस डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए, इस स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट वर्क के साथ आपकी मेहनत होनी चाहिए कि आपके लिए केवल आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि मेरे लिए एक पोस्ट होना बस वो पर्याप्त है, वो पोस्ट मेरी होगी। 50 पोस्टें हैं तो आपका इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि उस 50 के अंदर पोस्टें 49 हैं, एक पोस्ट तो मेरी है, ये तो मान के चलो। इस शिद्दत के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आपकी मेहनत होनी चाहिए। और जब ऐसी मेहनत होगी तो रिजल्ट 100% आपके पॉजिटिव आएगा। फिर ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि ये अदर स्टेट वाले आ गए या ये कोई इधर उधर से कोई आके मेरी पोस्ट छीन के ले गया, ये कभी नहीं होगा आपके साथ में। और अब जो आपके पास टाइम है, 8 माह का टाइम है आपके पास टोटल। दिसंबर के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है। जब दिसंबर में आपकी एग्जाम होगी, दिसंबर 2025 में, तो आपके पास कितना टाइम है? 8 महीने है। इस 8 महीने के अंदर तीन ही तो पेपर है ना, एक एक का पूरा इतना शानदार रिवीजन हो जाना चाहिए। आने वाले 4 महीने के अंदर, मैं पहले बता चुका हूं, 4 महीने के अंदर आपकी शानदार वाली पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। उसके बाद बचे 4 महीने, उसके अंदर 5-6 जबरदस्त रिवीजन हो जाने चाहिए, टेस्ट सीरीज हो जानी चाहिए। हर एंगल से पेपर को पूरा का पूरा चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद पेपर दे के आओ। कितना शानदार पेपर होता है, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। इंटरव्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू में कितने नंबर आते हैं कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि रिटर्न ही आपका इतना शानदार हो गया। तो ये अप्रोच आपको रखनी है। दूसरा मैं बता देता हूं कि ये अपना बैच चल रहा है, सक्सेस बैच, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, बाइलिंगुअल बैच है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और स्पेशली एक बात और बताता हूं इसके लिए मैं आपको, वो बात ये है, देखो स्पेशली बात मैं ये बताता हूं कि इसके ऊपर जो ये अपना कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के ऊपर स्पेशली अभी ऑफर रखा गया है। अभी ये आज के लिए ही ऑफर है, या शायद कल तक और ऑफर है। इसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? अपना कोर्स है उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। और उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है APU20। यदि आप APU20 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो और अपन जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।